कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री सिंदरी गए थे। सिंदरी में उन्होंने बहुत दावा किया कि मैं एक नया यूरिया का प्लांट खोल रहा हूं। 1952 में पंडित नेहरू गए थे और वहां एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन उन्होंने किया 1952 में। तो हमारे प्रधानमंत्री बड़े माहिर हैं ना, जो काम किया गया है उसको एक नया पेंट देते हैं, नया ब्रांड देते हैं और उसकी मार्केटिंग खूब तरीके से करते हैं ताकि श्रेय उन्हीं को मिले कि आधुनिक भारत का निर्माण सिर्फ 2014 के बाद में शुरू हुआ। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं हंसता हूं, ये प्रधानमंत्री छोटे बच्चे के माफिक। 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है। सर, यहाँ पर जो है गुना के अलावा मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो कल जन विश्वास रैली जो है करी गई, उसमें तमाम नेता इकट्ठा हुए, सीधे तौर पे केंद्र सरकार को ललकारा, चाहे लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन के थे, इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरे थे और बस एक ही संदेशा था कि इंडिया गठबंधन का माने है किसान के लिए न्याय, इंडिया गठबंधन के माने हैं युवाओं के न्याय, बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, आर्थिक विषमताओं से मुक्ति, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति। तो बड़ा महत्वपूर्ण रैली था और पटना में ये रैली होना उसका पटना तो एक राजनीति का केंद्र है ना। भूकंप सब पटना से ही शुरू होते हैं। राजनीतिक भूकंप कभी कभी पलटी भी हो जाता है, वहां पलटी के भी उस्ताद हैं। सर, इसके अलावा गुना जो है वो सिंधिया साहब का भी क्षेत्र है और वहां से वो इस वक्त खड़े भी हो रहे हैं लोकसभा के अंदर, उन्हें उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो 2019 में वो हारे थे, उनको भूलना नहीं चाहिए, वो हारे थे। कांग्रेस की टिकट पे हारे थे सर। हमें पूरा विश्वास है जो 2019 में हुआ वो वापस दोहराया जाएगा 2024 में। कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो है 2024 में आप देखिए, ये जो संदेशा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, राज्यों में अलग अलग राज्यों में गूंज रहा है। लोग जान गए हैं कि 10 साल अन्याय काल का समय रहा है और प्रधानमंत्री ये झूठे सपने दिखा रहे हैं, सुनहरे सपने हैं, अमृत काल के सपने हैं, झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा अगर आप नल खोलोगे गुजरात में पेट्रोल निकलेगा नल से, ये उनकी गारंटी थी। 2005 में उन्होंने गारंटी दी थी कि नल खोलो और पेट्रोल निकलेगा गुजरात के नल से। वो जीएसपीसी के वजह से हमने देखा, जीएसपीसी का एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ, सीएजी ने उसका खुलासा किया और प्रधानमंत्री ने क्या किया, वो जबरदस्ती ओएनजीसी को कहा आप जीएसपीसी को अपने कंपनी में शामिल करो ताकि ये घोटाले को छुपाया जाए। तो यही है मोदी की गारंटी। एक और बात गारंटी के साथ की जा रही है, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उसमें 100 दिन का एक्शन प्लान। अरे यार, ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। 100 डे प्लान, क्या 100 डे प्लान है? पहले तो चुनाव जीतो, पहले तो उम्मीदवार की घोषणा करो। अभी आसनसोल में क्या हुआ, आसनसोल में क्या हुआ, उम्मीदवार की घोषणा बड़ी धूमधाम तरीके से की, 24 घंटे के अंदर उनको वापस लेना पड़ा वो उम्मीदवार को। और कई उम्मीदवार रिटायर हो गए हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। पहले ये लड़ाई तो लड़ो, बाद में 100 दिन। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, राजनीति में मनोवैज्ञानिक खेल भी होता है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। 100 दिन का प्लान मैंने तैयार किया, विकसित भारत का। क्या विकसित? किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है, युवा पेपर लीक हो रहा है, हर 2 घंटे युवा आत्महत्या कर रहे हैं और ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं।